ओके। ओके गाइस, सो आवाज आ रही है आप सभी को? एंड स्क्रीन विजिबल है? हाँ। यस। हेमंत, गुंजन, निकिता। ओके। सो लास्ट सेशन में हमने रिलेशनशिप कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। सो सेल्सफोर्स के अंदर हमें ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर रिलेशनशिप अप्लाई करनी है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस है? दो फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट, लुकअप रिलेशनशिप फील्ड। सेकंड, मास्टर मास्टर डिटेल डिटेल्स। रिलेशनशिप फील्ड। ओके। अब हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। उन ऑब्जेक्ट्स के बीच हम रिलेशनशिप अप्लाई कर रहे हैं। जब आप टू ऑब्जेक्ट्स के बीच रिलेशनशिप अप्लाई कर रहे हो वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो जाती है, वन टू मेनी टाइप की। अब उसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस हैं। आप लुकअप का भी यूज कर सकते हो, मास्टर डिटेल का भी। दोनों के थ्रू बाय डिफॉल्ट दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में पेरेंट चाइल्ड या मेनी टू वन रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। अब हमें इन दोनों में से कौन सी फील्ड को यूज करना है ये डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? सो क्लाइंट जो आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है, उस रिक्वायरमेंट की बेस पे हमें यहां पर क्या यूज करना है, लुकअप या मास्टर डिटेल। राइट। सो हमने लास्ट सेशन में इसे डिस्कस किया था। ये जो ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास, ठीक है, स्टूडेंट एंड बैच, इनके बीच हमने अप्लाई किया लुकअप रिलेशनशिप। बैच एंड कोर्स, इसके बीच हमने अप्लाई किया मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ओके। एंड जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, इसके बीच हमने अप्लाई किया मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ओके। सो यहां तक आप सभी ने इंप्लीमेंट किया है? रिलेशनशिप क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम बताइए। मास्टर डिटेल में थोड़ा प्रॉब्लम आया। मैंने वो हम्म। बैच और इसके बीच में किया था। हम्म। तो लुकअप का हो गया, बट ये नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हुआ? अब मैंने क्रिएट किया तो वो एरर क्या दे रहा है कि यू कैन नॉट क्रिएट न्यू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ऑन तो ये एग्जिस्टिंग तो हमने कस्टमर कल के ऑब्जेक्ट। क्लास में ही डिस्कस किया था। हाँ हमने मतलब। डिस्कस किया था ना हाँ कि इसको। अगर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेरे पास रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, सो क्या हम उस पे मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, वो हम लोग नहीं कर सकते, बट फिर फील्ड्स मतलब बिना क्रिएट के फिर करेंगे कैसे, वो तो जो उसके ऑलरेडी। एरर पढ़ा क्या कंप्लीट? आपने एरर कंप्लीट पढ़ा? हाँ। हाँ, क्या था एक उसमें? मिनट। और So you cannot create हम्म। existing custom object if records already exist. You must हम्म। first create lookup relationship करेक्ट। उसने and क्या populate। बताया कि पहले आप लुकअप क्रिएट करो। राइट। तो क्योंकि देखो, मास्टर डिटेल अगर आप बनाने के लिए जाएंगे तो स्ट्रिक्ट है मास्टर डिटेल के अंदर कि हमारे पास ऐसा एक भी चाइल्ड नहीं हो सकता जिसके पास कोई पेरेंट ना हो। अगर आपके पास रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया सूरज, और एक रिकॉर्ड मैंने क्रिएट किया करण, उसके बाद अगर मैं ये फील्ड क्रिएट कर रहा हूं मास्टर डिटेल, और जिसको मैं डिपार्टमेंट के साथ यहां पर रिलेट कर रहा हूं, अब मुझे बताओ कि बाद में अगर ये फील्ड क्रिएट करने का ऑप्शन सेल्सफोर्स ने आपको दिया होता, तो इन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड का पेरेंट कौन है? अब उस पे तो ये फील्ड क्या हो जाएगी, ब्लैंक। बट क्या ये हाँ। पॉसिबल है कि मास्टर डिटेल की फील्ड ब्लैंक है हमारे पास? नहीं पॉसिबल वो। नहीं है। अब उस एरर ने यही बताया कि आप मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते हो। बट उसका सॉल्यूशन भी दिया है। सॉल्यूशन क्या दिया है? पहला सॉल्यूशन तो यही है आपके पास कि आप इन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दो, ऑब्जेक्ट्स खाली हाँ। रखो। अगर ऑब्जेक्ट खाली है तो फिर आप ये क्रिएट कर सकते हो। बट अब ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड्स डिलीट करना हर बार यहां पर बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बिना रिकॉर्ड क्रिएट करे कैसे करोगे? ओके, मैं मास्टर डिटेल तो नहीं क्रिएट कर सकता डायरेक्टली, लुकअप कर सकता हूं ना? लुकअप हो रहा है, लुकअप मैंने किया है यस। सब। अब लुकअप आप क्रिएट कर सकते हो। उस एरर मैसेज में भी आपको बताया है कि आप लुकअप क्रिएट करो। लुकअप क्रिएट करने के बाद अब देखो, मुझे मास्टर डिटेल के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि सभी चाइल्ड के पास उसका पेरेंट होना चाहिए। अब ये फील्ड बन जाएगी लुकअप दोनों रिकॉर्ड्स पे। अब जितने भी आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर, सभी के लिए उसका पेरेंट सेलेक्ट कर दो। इस फील्ड में डेटा पॉपुलेट कर दो। सभी चाइल्ड्स के लिए पेरेंट सेलेक्ट कर दो। जो भी डिपार्टमेंट आपको चाहिए था, जो भी उसका पेरेंट रिकॉर्ड चाहिए था, आपको सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट किया, मतलब अब आपके ऑब्जेक्ट के अंदर एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसका पेरेंट ना हो। अब इन सभी का पेरेंट है। यस। सभी चाइल्ड्स के लिए आपने उसके पेरेंट को पॉपुलेट कर दिया। अब जो ये रिलेशनशिप फील्ड थी वो ब्लैंक है क्या हमारे पास? ये वाला इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है ना।
ये नहीं नहीं नहीं, समझा आप मैं। बताओ पहले, समझो तो गाइज। हाँ, ये समझ गया मैं कि अगर पेरेंट करेंगे तो वो हो जाएगा। हाँ, तो फिर करना क्या है आपको, लुकअप बना लिया था आपने। हाँ। अब इस लुकअप को सिंपल हमें कन्वर्ट करना होता है मास्टर डिटेल में। बस हो गया मास्टर डिटेल। डायरेक्ट फील्ड क्रिएट नहीं होती अगर आपके पास रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो। ये उसको आपको लुकअप कन्वर्ट क्रिएट करना होगा और उसको कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए स्टेप्स रहेगा ना, क्योंकि मैंने वो बाद में चेंज किया एडिट, बट रुको वो तो नहीं आप, हो रहा है। रुको रुको रुको, हमने हाँ। जब डिस्कस ही नहीं किया तो कैसे। आपको ये क्लियर हुआ क्या, पहले कंसेप्ट क्लियर हाँ। हुआ। इंटरव्यूज में आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, सो क्या आप उस ऑब्जेक्ट पे मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, बताइए। कैन वी क्रिएट द मास्टर डिटेल फील्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग कस्टम ऑब्जेक्ट इफ द रिकॉर्ड इज ऑलरेडी प्रेजेंट, इट इज पॉसिबल और नॉट। नो नो। नो, करेक्ट। आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, यहां पर आपका आंसर फिनिश नहीं हुआ है। आपका आंसर क्या होगा नेक्स्ट। अगर क्रिएट करना है क्या कर सकते हो उसके लिए, लुकअप आप पहले क्रिएट कर सकते हो। ओके। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है हमारे पास, अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मेरे पास लुकअप रिलेशनशिप है, ठीक है, लुकअप रिलेशनशिप। अब लुकअप रिलेशनशिप है, अब बिजनेस रिक्वायरमेंट ये कहता है कि नहीं मुझे लुकअप नहीं चाहिए था, मुझे मास्टर डिटेल चाहिए। मैं चाहता हूं कि सभी चाइल्ड के लिए पेरेंट मैंडेटरी हो, और अगर मैं पेरेंट को डिलीट करूं तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाए। सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है अभी, मुझे लुकअप की जगह कौन चाहिए अब, मास्टर डिटेल। मास्टर। तो क्या ऐसा थोड़ी होगा कि मुझे लुकअप को डिलीट करना पड़ेगा और उसके बाद में मास्टर डिटेल बना पाऊं, नहीं। आप इस फील्ड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो कैन वी कन्वर्ट द लुकअप रिलेशनशिप इनटू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। यस, वी कैन कन्वर्ट द लुकअप रिलेशनशिप इनटू द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। बट कंडीशन क्या होगी उसके लिए, लुकअप को आप मास्टर डिटेल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कैसे, कब कन्वर्ट कर सकते हो, जब सभी चाइल्ड के पास उसका पेरेंट प्रेजेंट होगा। क्योंकि मास्टर डिटेल करने के लिए क्या चाहिए, सभी चाइल्ड के पास पेरेंट चाहिए, लुकअप फील्ड हमारी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक, सिंपल। गुंजन, निकिता, यस प्लीज रिस्पॉन्स करिए क्लास के अंदर। और सेशन मिस मत करिए, सेशन यस अगर सर। मिस करोगे तो यही होगा। सो रिकॉर्डेड सेशन देखा आपने गाइज। गुंजन आप कल अब्सेंट थे। सर मैं उसमें ज्वाइन नहीं हूँ, मैं ओल्ड सेशन 7:30 का बैच का देख रही हूँ सर। ठीक है, तो फिर रिवाइज किया इसे। यस सर, थोड़ा सा किया है। देखो, सो अभी मेरे पास ये लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट किया है हमने, कौन सा ऑब्जेक्ट पे, स्टूडेंट, स्टूडेंट एंड कोर्स, मैंने लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट किया है, ठीक है। अब ये ऑप्शनल है, मेरे पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स है जहां पर ऑलरेडी कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स है जिसमें चाइल्ड प्रेजेंट है, मतलब पेरेंट प्रेजेंट है, किसी में पेरेंट नहीं है। अब मैंने लुकअप क्रिएट कर लिया, लेकिन मैं चाहता था कि ये मास्टर डिटेल हो। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट ये चाहती है कि ये मास्टर डिटेल रिलेशनशिप हो। अगर मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए जाऊंगा तो क्या मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा, कन्वर्ट करने की स्टेप्स कुछ ऐसी ये नहीं है, फील्ड पर जाके एडिट ही करना है, कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ फील्ड पे जाके एडिट करना है, कंसेप्ट मेन है, ठीक है। उसको एडिटिंग या फिर ऐसा करना कुछ नहीं, क्लिक्स ही होती है उसके अंदर। अब कंसेप्ट ये है कि क्या मैं इसे कन्वर्ट कर पाऊंगा, कन्वर्ट करने के लिए स्टेप्स कुछ नहीं है, इस फील्ड पर आओगे आप। जैसे एडिटिंग वगैरह क्या होता है आपको, जैसे कोई एप्लीकेशन आप यूज करते हो ना, वैसे ही है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। कौन सी फिल्म ने क्रिएट किया था, बैच, यस बैच, ठीक है। लुकअप रिलेशनशिप है बैच ऑब्जेक्ट के साथ, क्लिक करो सिंपल इसे। यहां पर आपके पास ऑप्शन मिलेगा एडिट का, एडिट पे क्लिक करोगे, चेंज फील्ड टाइप, चेंज फील्ड टाइप के बाद लुकअप से मास्टर डिटेल पे आओगे एंड नेक्स्ट, बताओ क्या होगा भाई, क्या होगा, कन्वर्ट कर हो जाएगी या नहीं, जल्दी बताइए सेव होने से पहले। मैं, हाँ सेम, ये मेरे में यही आ रहा है। करेक्ट, एरर। क्यों एरर आया, क्योंकि मेरे पास सभी चाइल्ड के पास पेरेंट सेलेक्ट नहीं है। क्लियर है। अगर हाँ। एक भी रिकॉर्ड ऐसा होता है आपके चाइल्ड के पास जिसका पेरेंट नहीं है, तो आपको ये सेम एरर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या कहेगा कि सभी चाइल्ड के पास पेरेंट होना चाहिए। यस, तो क्या करना होगा अभी हमें, सभी चाइल्ड रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, सिंपल। ओके। सो ऑल, अब देखो सभी चाइल्ड के पास जिसका पेरेंट है चेक करो, इसके पास नहीं है, अगेन इसका पेरेंट सेलेक्ट कर लो। सो बैच वन, जितने भी अब हमारे पास तो ज्यादा रिकॉर्ड्स है नहीं,
तो उतने रिकॉर्ड्स को हम एडिट कर लेते हैं। या फिर आप चाहो तो कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट कर लो बैच के पास भी। मतलब वेराइटी होनी चाहिए हमारे पास जब भी हम रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। तब जाके हम इसमें कोई जो ऑपरेशंस होंगे हमारे पास तो ऑप्शंस रहेंगे। तो मैं और एक बैच का रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। सो बैच स्टार्ट हो रही है मेरे पास। ओके, हमने कोर्स ऑब्जेक्ट नहीं बनाया ना इसके अंदर। ठीक है, तो क्योंकि बाद में मुझे ये भी क्रिएट करना पड़ेगा। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज से ही। एंड होगा ये 4 महीने बाद या 5 महीने बाद। ओके, इसमें काफी सारी चीजें हैं गाइज आपको, हाँ आगे जाके आपको काफी सारी चीजें इसमें पता चलेंगी। बहुत सारी फील्ड्स है जो हमें खुद से अपडेट करवानी है। जैसे मैंने स्टार्ट डेट दिया, एंड डेट दिया, तो ऑटोमेटिकली उसका ड्यूरेशन यहाँ पर कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, ऐसी रिक्वायरमेंट हमारे पास आने वाली है आगे जाके। सो अब यहाँ पर हमने एक रिकॉर्ड के लिए तो उसका पेरेंट सिलेक्ट किया। ठीक है, ऐसे ही सभी रिकॉर्ड के लिए करेंगे। सो अनिकेत हो गया, करण का पेरेंट चेक करो। यस, करण के पास पेरेंट है। राहुल, राहुल के पास भी पेरेंट है। सूरज, इसके पास नहीं है। सो पेरेंट सेलेक्ट किया अगेन। सो फोन नंबर, देखो ये फोन नंबर पहले मैंडेटरी नहीं था जब हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया था तब। लेकिन जब मैंने इसमें फील्ड बनाई तब मैंने इसको वैलिडेट किया। तो जो ऑलरेडी रिकॉर्ड डेटाबेस में चले गए वो चले गए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाद में जब आप उसको एडिट करोगे, फिर से उसको आप सेव कर रहे हो फिर से, तब वो आपको एरर देगा। ठीक है, तब वो सेव नहीं होगा रिकॉर्ड। ठीक है, सो क्या अभी मेरे पास सभी चाइल्ड के पास पेरेंट है? क्या अब मेरे सभी चाइल्ड रिकॉर्ड्स के पास पेरेंट है? इफ यस, अगर आपने सिलेक्ट कर लिया बट गलती से अगर कोई एक रिकॉर्ड भी रह गया अगेन, सो सेम एरर आएगा। देखो अब कैसे क्रिएट करते हैं ये तो क्लियर हुआ ना आपको। कैसे कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। देखो, ऑब्जेक्ट मैनेजर, स्टूडेंट। ठीक है, आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते गाइस, ठीक है इंटरव्यू में, तो ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए प्रॉपरली। ये एडिटिंग सिंपल है, आपको जब क्लिक्स आप बार बार इसको यूज करेंगे, ज्यादा टाइम आप इस पे स्पेंड करेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा चीजें कि कौन सा ऑप्शन कहाँ अवेलेबल है। ठीक है, अभी आप न्यू है इसीलिए आपको ये सारी चीजें पता नहीं है और आप एक्सप्लोर कर नहीं रहे हो, मतलब जितना चाहिए उतना, बट ऑप्शन आपको मिलेंगे सभी। मिल रहा है अभी? हो गया कन्वर्ट ये मास्टर डिटेल? यस, सिंपल। सो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में मास्टर डिटेल फील्ड चाहिए था, हो गया। हाँ। यस, हेमंत, गुंजन, निकिता। यस। यस गाइस, ओके। सो ध्यान देना कि लुकअप रिलेशनशिप को हम मास्टर डिटेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। बट कब? जब सभी चाइल्ड के पास उसका पेरेंट रिकॉर्ड प्रेजेंट हो, क्योंकि मास्टर डिटेल में स्ट्रिक्टली क्या कहेगा कि चाइल्ड के पास पेरेंट होना जरूरी है। बिना चाइल्ड के, यहां पर बिना पेरेंट के चाइल्ड रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, इसीलिए वो आपको अलाउ नहीं करेगा। और अगर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, रिकॉर्ड प्रेजेंट है, तो वहां पे भी मास्टर डिटेल फील्ड नहीं बनेगी डायरेक्टली। आपको लुकअप ही करना पड़ेगा, फिर सभी चाइल्ड के लिए पेरेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा और बाद में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। यही सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है कि आप सभी स्टूडेंट्स? यस गाइस, हेमंत, गुंजन, निकिता, यस। यस। ओके, सो अब मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स यहां पर क्रिएट कर लेता हूं। अगर मेरे पास फ्रेश ऑब्जेक्ट है मैं क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में कोई डाउट तो नहीं आएगा आपको? फटाफट आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहे हो? यस गाइज। यस। ओके, सो ऐसे जल्दी जल्दी इसको क्रिएट कर लेना। सो एम्प्लॉय नेम की जगह मुझे चाहिए, ओके मैं एम्प्लॉय आईडी क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, सभी एम्प्लॉयज को आईडी असाइन करता हूं। सो एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ऑटो नंबर। सो ईएमपी, सभी एम्प्लॉयज को ऐसे आईडी असाइन करेंगे। ठीक है, एंड स्टार्टिंग नंबर में देता हूं 1। ठीक है, सभी ऑप्शनल फीचर्स को कर लेंगे अलाउ। अलाउ सर्च, नोट्स एंड अटैचमेंट चाहिए तो ऐड करो और टैब तो क्रिएट करना ही है हमें। सो टैब्स, जो भी टैब स्टाइल आपको चाहिए आप यहां से टैब स्टाइल सेलेक्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड सेव। सो ऑब्जेक्ट हमारा रेडी हो गया। मुझे और एक ऑब्जेक्ट चाहिए इसके लिए। सो अगेन एक क्रिएट। क्वेश्चन था, वो टैब अगर हम लोग भूल गए, हम्म, ये वाला टैब हाँ वाला ऑप्शन देना, तो बाद में आता नहीं है वो ऑप्शन। ओके। देखो अभी मैंने डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, इसका प्लूरल लेबल हम देंगे डिपार्टमेंट्स। ओके, सो डिपार्टमेंट्स एंड सो डिपार्टमेंट नेम ही रखते, इसमें ज्यादा फील्ड्स नहीं चाहिए थी हमें, सभी फीचर्स को हमने कर लिया अलाउ।
और गलती से मैं ये भूल गया कि मैं इसका टैब नहीं क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, यहां से अब मैं कर लिया इसको सेव। अब ऑब्जेक्ट सेव हो गया डायरेक्टली, टैब क्रिएट हुआ क्या आपका? नहीं। अब आप किसको कितना भी सर्च करो, यहां पर मिलेगा क्या आपको? ये ऐप लॉन्चर के अंदर मिलेगा क्या? नहीं, वो ऑब्जेक्ट के अंदर मिलता है। करेक्ट, क्योंकि टैब बना ही नहीं है। यहां पर आप सर्च क्या करो, यहां से ऑब्जेक्ट सर्च कर रहे हैं क्या हम लोग? ये जो ऐप लॉन्चर है यहां से क्या सर्च कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट सर्च कर रहे हैं या टैब सर्च कर रहे हैं? यहां से टैब सर्च हो रहा है, क्योंकि हम्म। देखो ऑब्जेक्ट नेम क्या था? एम्प्लॉय। बट यहां पर क्या दिख रहा है आपको? एम्प्लॉयज, ये प्लूरल लेबल है, ये टैब के लिए यूज होता है, तो यहां से आप सर्च कर रहे हो टैब्स। अब जब किसी ऑब्जेक्ट का टैब बनाया ही नहीं है तो वो यहां पर मिलेगा क्या हमें ऐप लॉन्चर के अंदर? नहीं। अब जब यहां से नहीं मिल रहा है तो रिकॉर्ड क्रिएट करने में प्रॉब्लम होगी। ऑब्जेक्ट मैनेजर से तो आप उसको चेंज कर पा रहे हो, यहां से रिकॉर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है कि हमें नहीं, इसीलिए टैब मैंडेटरी है। अब अगर आप भूल गए, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया टैब क्रिएट नहीं हुआ, तो सिंपल आ जाओगे आप सेटअप। हम आगे भी डिस्कस करते हैं, बट अभी आपने क्वेश्चन किया तो इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो सेटअप पे आने के बाद सिंपली आपको सर्च करना है टैब्स। टैब्स में अब देखो, सो यूजर इंटरफेस में आपको मिलेगा एक टैब्स का ऑप्शन, क्लिक करेंगे आप इसे, ठीक है। सो टैब्स में आने के बाद सिंपल आपके पास ये ऑप्शन मिलेगा कस्टम ऑब्जेक्ट टैब्स। ऐसे मल्टीपल टाइप के टैब्स होते हैं हमारे पास, वेब टैब्स होते हैं, विजुअल फोर्स टैब्स होते हैं, लाइटनिंग कंपोनेंट टैब्स होते हैं, राइट। अभी तक हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बने हैं हमारे पास, तो तीनों का टैब हमने बना लिया। हर ऑब्जेक्ट का एक बार ही टैब बनता है, ठीक है, एक ही बार, सो न्यू। अब आपके पास यहां पर सिर्फ वही ऑब्जेक्ट दिखेंगे जिसका टैब नहीं बना है। अगर सभी ऑब्जेक्ट्स का टैब बना लिया तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। अभी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ऐसा है डिपार्टमेंट जिसका टैब नहीं बना है, इसीलिए ये ऑप्शन मुझे मिला। सिलेक्ट कर लिया, जो भी टैब स्टाइल चाहिए टैब स्टाइल, एंड देन नेक्स्ट, सेम सेम वही स्टेप्स जो आपको उस टाइम पर भी आती थी वही। ठीक है, अभी क्लियर है हेमंत? हाँ हाँ, मुझे ओके, मिला नहीं तो मैंने नया कोर्स वो ऐसा करके नया ऑब्जेक्ट बना तो लिया। फिर से दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया था आपने? तो क्या करूँ, वो ठीक करना है। था। हाँ। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सर्च करोगे तो ये मिल जाती है, मतलब आप ट्राई करो। देखिए उसमें कैसे होता है कि कोई भी नई चीज आप सीख रहे हो ना, तो हमारे पास जो भी हम क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा आप टूल्स का यूज करना स्टार्ट करो। यूट्यूब है, यूट्यूब से देखो, या फिर चैट जीपीटी पे सर्च करो। मतलब उसमें क्या होता है, आपको कुछ नई चीजें मिलेंगी, ठीक है, कुछ नई चीजें आप वहां पर एक्सप्लोर करोगे। अब वहां से क्या होता है, आपको शायद समझ में ना भी आए वहां पर, बट आप ट्राई करोगे, आप इस पे आओगे ऑब्जेक्ट मैनेजर, कुछ नए ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्लिक करके देखोगे क्या होता है, ये आपको पता चलेगा। तो वो ऑप्शंस आपको कैसे पता चलेंगे? जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे। कोडिंग सीखते हुए भी वैसा ही है, जितने ज्यादा एरर्स आएंगे, एरर वाला कैंडिडेट ज्यादा सीखता है, ना कि जिसने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया और वही एज इट इज इंप्लीमेंट किया। बट जिसको एरर आएंगे तो उसको पता चलेगा कि इस तरीके से करने से क्या होता है, मैंने सेमीकोलन नहीं दिया तो क्या होगा, मेथड नेम इस तरीके से दिया तो क्या होगा, मतलब ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होते, तो एक्सप्लोर करने के लिए भी ट्राई करिए, ठीक है। सो अभी टैब रेडी है हमारा। हाँ। अब हम क्या यस। चाहते हैं कि हम रिलेशनशिप क्रिएट करें। ओके, कुछ फील्ड्स बना लेते हैं इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर, क्योंकि जस्ट हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। एक है हमारे पास एम्प्लॉय। आपके पास सभी ऑब्जेक्ट्स रेडी है ना गाइज? सभी के पास ऑब्जेक्ट्स रेडी है? कोई ऐसा है जिसने ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाया अभी तक? हेमंत आपके तो रेडी है। गुंजन, निकिता? यस गाइज? यस, हाँ निकिता, आपके ऑब्जेक्ट्स रेडी है? यस। ओके, सो लेंथ हम इसका देते हैं 50 कैरेक्टर्स। मैं 2-3 फील्ड्स बना लेता हूं, बहुत ज्यादा फील्ड्स नहीं क्रिएट करूंगा यहाँ पे। ये रिक्वायर्ड चाहिए थी मुझे, ठीक है, जाने दो, बाद में कर लेंगे इसको। सेव एंड न्यू, जस्ट बेसिक फील्ड्स क्रिएट करता हूँ, ज्यादा टाइम इन पे नहीं देंगे हम लोग, मैं बाद में क्रिएट कर लूंगा। सो नेक्स्ट, सो लास्ट नेम, ठीक है, सो लास्ट नेम, ठीक है। सैलरी वगैरह की फील्ड बना लिया है ना आपने यहाँ पे? सैलरी की फील्ड, हाँ, बनाया था करेंसी वाला। ओके। सो नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे तो हमें वैसे फील्ड चाहिए नहीं थी, हमने एक ही फील्ड क्रिएट करने के लिए कहा था, डिपार्टमेंट नेम, और वो तो है। तो उस पे क्रिएट करने की हमें अभी फिलहाल के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसी पे क्रिएट करेंगे। सो नेक्स्ट, अगेन सो फोन, सो नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू, और एक फील्ड क्रिएट करते हैं हम लोग डेट टाइप की भी, एक डेट की क्रिएट कर लेते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग,
ठीक है। सो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, देखो ऐसे ज्यादा टाइम अगर आप इस पे स्पेंड करोगे, जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, जितनी ज्यादा फील्ड्स बनाओगे, अब ये क्लिक्स आपको कैसे याद हो गई, वैसा ही है। जितना ज्यादा आप इसमें टाइम स्पेंड करोगे उतना आपको ये चीजें समझ में आने वाली है, ठीक है। एंड और एक फील्ड बना लेते हैं हम लोग सैलरी के लिए, तो हमें करेंसी फील्ड का यूज करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, सो सैलरी, एक सैलरी की फील्ड यहाँ पर बना लेते हैं। सो सैलरी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था क्या हमने गाइज, याद है आपको? हाँ। किया था ना, हाँ। क्योंकि एक बार अगर ये रिकॉर्ड नहीं हुआ सेशन तो फिर प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कल गुंजन आप अब्सेंट थे, अच्छा हुआ कल का सेशन रिकॉर्ड हो गया है, मैं शेयर कर लूंगा आपको, ठीक है, वो वाला सेशन। ओके। अब हमने ऑब्जेक्ट रेडी है हमारे पास, कौन से ऑब्जेक्ट है? एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट। अब दोनों इंडिविजुअल है, दोनों में हमने कोई रिलेशनशिप अप्लाई किया है क्या अभी के लिए? मेरे ऑर्ग के अंदर है क्या कोई रिलेशनशिप क्रिएट? नहीं, दोनों इंडिविजुअल है। एक है एम्प्लॉय और एक है डिपार्टमेंट। अब मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे दोनों के बीच में रिलेशनशिप अप्लाई करनी है। ओके, हमने क्या डिस्कस किया था इसके लिए कि कौन सी रिलेशनशिप बनेगी? 1 to many टाइप की मास्टर रिलेशनशिप डिटेल। आ रही है ना इसके। वन डिपार्टमेंट, राइट, सो वन डिपार्टमेंट एंड मेनी एम्प्लॉयज, राइट, मेनी एम्प्लॉयज, सो 1 to many टाइप की रिलेशनशिप बन रही है। ये है हमारा पेरेंट और ये है हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे बताइए कि रिलेशनशिप फील्ड किस ऑब्जेक्ट पे बनेगी, एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, क्योंकि चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? एम्प्लॉय, तो रिलेशनशिप फील्ड बनेगी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे। हमेशा ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन करते चलिए, और सेशन अटेंड कर रहे हो तो पेन और पेपर लेके बैठना, ठीक है, हमेशा। तो रिलेशनशिप फील्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे बन रही है। हमने डिसाइड किया है क्या बनाएंगे? मास्टर मास्टर डिटेल्स। डिटेल, ओके। अब ये मेरा फ्रेश ऑब्जेक्ट है ना, ये मेरा फ्रेश ऑब्जेक्ट है। तो अभी मैं अगर डायरेक्ट मास्टर डिटेल क्रिएट करने के लिए जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, फ्रेश में नहीं इशू है। करेक्ट, क्योंकि डेटा नहीं है मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डायरेक्टली मास्टर डिटेल बना सकता हूं। प्रॉब्लम कब होता है? जब मेरे पास ऑलरेडी डेटा होगा। करेक्ट, सो मैं अभी यहां पर क्रिएट कर सकता हूं, सो न्यू, ठीक है, सो न्यू, एंड मैं क्रिएट कर रहा हूं मास्टर डिटेल। नेक्स्ट, अब मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा किसको पेरेंट बनाना है मुझे, डिपार्टमेंट। सो यहां से मेरे पास है डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट किया हमने पेरेंट। देन नेक्स्ट, स्टेप्स वही है, ठीक है, लुकअप बनाओ या मास्टर डिटेल, एज इट इज स्टेप्स है। इसमें भी आप चेक कर लो कि क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं, शेयरिंग वगैरह की क्या क्या ऑप्शन होगा, आगे जाके आपको पता चलेंगे अगेन वैसे। नेक्स्ट एंड सेव। अब मैंने रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट एंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, मैं दोनों को ओपन कर लेता हूं, ठीक है इसे। देखो अब ये मेरे पास है एक एम्प्लॉय, इसको रिफ्रेश करिए एक बार, ताकि हमें ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हमें यहां पर मिले। अब क्रिएट हुए या नहीं? एक है एम्प्लॉयज, ठीक है, सो एम्प्लॉयज, और अनादर है हमारे पास डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स मेरे पास रेडी है, मैंने रिलेशनशिप भी क्रिएट किया है। एम्प्लॉयज में जब भी मैं अब एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा मुझे उसका डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। और क्या मैं बिना डिपार्टमेंट के कोई एम्प्लॉय क्रिएट कर सकता हूं? नो। बताओ, नो। पॉसिबल है क्या? अब अगर मैं यहां पर क्रिएट करने के लिए जा रहा हूं, मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर इसका सिलेक्ट कर लिया, मैंने इसका सैलरी भी दे दिया उसको, मैंने 25,000, बट मैं इसका डिपार्टमेंट ही नहीं दे रहा हूं, क्या ये अब मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर पाऊंगा? नो। नो, करेक्ट, क्योंकि देखो फील्ड ही मैंडेटरी है। जहां पर ये रेड लाइन होती है मतलब वो फील्ड होती है रिक्वायर्ड। अब जब तक आप इस फील्ड में डेटा नहीं दोगे तब तक ये रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होता। अब आप मुझे बताओ, मास्टर डिटेल फील्ड है हमारे पास, क्या मास्टर डिटेल में बिना पेरेंट के कोई चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हो सकता है? नो। नो। सो दोनों मेरे फ्रेश ऑब्जेक्ट है, दोनों। अब मेरे पास, मैं अगर बिना पेरेंट के डायरेक्टली मैं अगर चाइल्ड का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जा रहा हूं, क्या पॉसिबल होगा? बिना पेरेंट क्रिएट किए मैं अगर चाइल्ड का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं, पेरेंट में जीरो रिकॉर्ड्स है, पेरेंट में अगर जीरो रिकॉर्ड्स है तो क्या मेरा चाइल्ड क्रिएट होगा? नहीं ना, नहीं होगा ये। पेरेंट क्रिएट ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसका हम्म। पेरेंट कौन है? पेरेंट है ही नहीं हमारे पास। जब हम्म। तक पेरेंट नहीं है तब तक चाइल्ड नहीं बन सकता। करेक्ट, ओके। क्योंकि पेरेंट हमारा होना जरूरी है। सो मास्टर डिटेल के केस में पहला रिकॉर्ड जो हमारा बनेगा वो पेरेंट का ही हो सकता है,
क्योंकि बिना पेरेंट के चाइल्ड पॉसिबल नहीं है। अब आप चाहो तो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट से बनाओ, या फिर जब आप इस फील्ड में क्लिक करते हो तो यहां पे भी हमें ऑप्शन मिल जाए, देखो न्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें कोई रिकॉर्ड्स है नहीं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं दे रहा है, यही से आप बना सकते हो। लेकिन पहले कौन सा बन रहा है, डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड बन रहा है, देखो यही से मैं यहां पर क्रिएट करता हूं एडमिन डिपार्टमेंट, ठीक है, एडमिन, ठीक है, सो एडमिन एंड सेव। अब हमारे पास एडमिन डिपार्टमेंट मैंने क्रिएट किया, एडमिन को सिलेक्ट किया, अब जाके मेरा एम्प्लॉय यहां पर बन रहा है, ठीक है। सो डिपार्टमेंट के बाद ही एम्प्लॉय क्रिएट हो सकता है, पहले पेरेंट होना जरूरी है मास्टर डिटेल की केस में। चाइल्ड बन ही नहीं सकता जब तक पेरेंट नहीं होगा। क्लियर है क्या यहां तक, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस। ठीक है, ये आगे जाके आपको हेल्प करेगा, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको इसी के रिलेटेड आंसर करने होंगे। कंसेप्ट ऐसे ही है। सो अब इसके बाद, क्योंकि कैसे क्रिएट करना ये बिल्कुल सिंपल है गाइस, ये आपको कहीं से भी पता चलेगा, लेकिन कैसे वर्क करता है ये जरूरी है। तो मैं कुछ और डिपार्टमेंट बना लेता हूं, जैसे कि मार्केटिंग, ठीक है। सो एक डिपार्टमेंट ने बना लिया मार्केटिंग, और एक डिपार्टमेंट हम बना लेते हैं जैसे कि सेल्स, ठीक है, और एक डिपार्टमेंट बना लेते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। सो ऐसे डिपार्टमेंट अभी हमने यहां पर क्रिएट कर लिया, सो डेवलपमेंट, ठीक है, एंड सेव। अब आप क्या करोगे, मेरे पास पेरेंट का रिकॉर्ड से अब मुझे चाइल्ड्स क्रिएट करने हैं। मैं जब पेरेंट के रिकॉर्ड को ओपन करता हूं, सो पेरेंट के रिलेटेड लिस्ट में मुझे चाइल्ड की डिटेल मिलती है, राइट। ये हो गया पेरेंट की डिटेल। सो डिपार्टमेंट क्या है, डेवलपमेंट। मैं रिलेटेड में जा रहा हूं, रिलेटेड में क्या मिलता है हमें, उसके रिलेटेड चाइल्ड्स, जितने एम्प्लॉयज इस डिपार्टमेंट में क्रिएट किए होंगे आपने, उसकी लिस्ट मुझे यहां पर मिल रही है। यस, इसे हम कहते हैं रिलेटेड लिस्ट। अभी तक हमने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज बनाए क्या, बनाए क्या हमने, नहीं, नो। इसीलिए हमें मिल रहा है जीरो रिकॉर्ड्स। अब आपके पास डिपार्टमेंट में आके, आप पेरेंट में आके भी यहां से आप एम्प्लॉयज क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली, यहीं पर इसी डिपार्टमेंट के साथ ये क्रिएट होंगे। देखो डायरेक्टली डिपार्टमेंट सेलेक्ट होकर आ रहा है, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आके आप क्रिएट कर रहे हो। सो कुणाल वर्मा, ठीक है, फोन नंबर, सैलरी 45,000, ठीक है, एंड सेव। तो अब आप ऐसे, क्या हुआ इसमें, हम्म, अब ऐसे आप रिकॉर्ड से यहां पर क्रिएट कर पा रहे हो, ठीक है। अब जितने चाहिए आप यहां से आके भी रिलेटेड लिस्ट में आके भी रिकॉर्ड्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो इनकी सैलरी भी हम देते हैं एंड सेव। तो ऐसे आप रिकॉर्ड यहां पर क्रिएट कर सकते हो, या एम्प्लॉयज में भी आप यहां पर उसका रिकॉर्ड जब क्रिएट करो वहां पे भी आप दे सकते हो। सो मल्टीपल ऑप्शन है, पेरेंट में जाके रिकॉर्ड क्रिएट करो, या यहीं से आप उसका फिर डिपार्टमेंट के जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो ऑप्शन आपके पास मिलते हैं। तो जो भी डिपार्टमेंट होगा आप उसको सिलेक्ट करोगे। अब मैं अगेन क्रिएट कर रहा हूं जैसे कि राजेश, एंड राजेश की सैलरी है 20,000, और राजेश काम कर रहा है सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, सेल्स के अंदर, सेव एंड न्यू। सो मनोज, एंड मनोज काम कर रहा है, सो मनोज की सैलरी है अगेन, सो 25,000, एंड अगेन मनोज काम कर रहा है सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। अब मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स है, एम्प्लॉयज में भी डेटा प्रेजेंट है, डिपार्टमेंट में भी डेटा है, करेक्ट, एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट। इन केस अगर मैं किसी डिपार्टमेंट को डिलीट करता हूं, मेरे पास अभी टोटल कितने एम्प्लॉयज है, टोटल अभी कितने एम्प्लॉयज है मेरे पास, ऑल पे 5। क्लिक किया, मेरे पास 5 एम्प्लॉयज है, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है एक, ठीक है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसमें कितने एम्प्लॉयज है मेरे पास, 2 एम्प्लॉयज मेरे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इन केस अगर मैं इस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को डिलीट करता हूं क्या होगा, क्या ये चाइल्ड भी मेरे डिलीट चाइल्ड रिकॉर्ड्स, हाँ, डिलीट हो गया ना? डिलीट होंगे, करेक्ट, हमारे चाइल्ड रिकॉर्ड्स भी डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि मास्टर डिटेल का वर्किंग है ऐसा है। अगर आप इसको डिलीट करोगे पेरेंट को तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाएंगे, ओके। उसके अलावा मैंने क्या कहा था आपको, ओनरशिप। तो ये मेरा एक है चाइल्ड रिकॉर्ड, मैं इसको ओपन कर लेता हूं, इसके चाइल्ड को, ठीक है, तो यहां से मेरे चाइल्ड को ओपन किया, और यहां पर उसका पेरेंट ओपन है। पेरेंट पे देखो ओनर की फील्ड मिल रही है हमें पेरेंट पे, यस। चाइल्ड पे चेक हम्म। करो, चाइल्ड पे ओनर की फील्ड दिख रही है क्या हमें कहीं पर भी, चेक करिए, मिल नहीं। रही है क्या चाइल्ड पे।
सो मास्टर डिटेल की केस में चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे ओनर फील्ड नहीं मिलती है। सो जो पेरेंट का ओनर है वही आपके चाइल्ड का ओनर कंसिडर किया जाता है, बट लुकअप में चेक करना दोनों ऑब्जेक्ट पर आपको ये फील्ड मिलेगी, ठीक है। यस। हम्म। सो देन अब आप क्या करो। अब थर्ड पॉइंट क्या था हमारा देन मास्टर डिटेल के अंदर? रोल अप। रोल अप समरी। यस। अब देखिए, अब हम क्रिएट करेंगे रोल अप समरी। मुझे बताइए, मेरे पास लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है, क्या मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे रोल अप समरी फील्ड बना सकता हूं? जल्दी। नो। नो, करेक्ट। ओके। मैंने बैच ऑब्जेक्ट बनाया है अभी, बैच ऑब्जेक्ट, क्या मेरे ऑर्ग में मैं बैच ऑब्जेक्ट पे रोल अप समरी फील्ड बना सकता हूं? हाँ मतलब वो ये वाला है तो बना सकते, पेरेंट साइड में है तो बना सकते। यहां पे सपोज करिए अगर लुकअप रिलेशनशिप होता तो? नहीं बना सकते सर। लुकअप पे कुछ भी नहीं बना सकते। करेक्ट, अगर लुकअप है तो नहीं क्रिएट कर सकते। बट मेरे ऑर्ग में हमने जस्ट कन्वर्ट किया था ना उसको मास्टर डिटेल में, तो पॉसिबल होगा मेरे केस में, ठीक है। आपके ऑर्ग में आपने इसमें लुकअप बनाया है, राइट? हम्म। तो अब वो पॉसिबल नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। सो यस। अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक है एम्प्लॉय, एक है एम्प्लॉय, एक है डिपार्टमेंट। अब क्या मैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे रोल अप समरी फील्ड क्रिएट कर सकता हूं? दोनों में मास्टर डिटेल है। हम्म। मास्टर डिटेल फील्ड। चाइल्ड पे नहीं कर सकते। करेक्ट। चाइल्ड पे क्रिएट कर ही नहीं सकते तो सोचना क्या है उसमें? यस गाइस। गुंजन, निकिता, प्लीज आंसर करिए क्लास के अंदर, ठीक है, ऐसे चुप मत रहिए क्लास में। सो रोल अप समरी आपके चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे क्रिएट नहीं होती है। कहाँ क्रिएट करना हमा? सिर्फ पेरेंट ऑब्जेक्ट पे ही ये रोल अप समरी फील्ड क्रिएट होती है, क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम होता है चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा को समराइज करना। तो जब ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा को समराइज कर रही है तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे कैसे बनेगी? ये पेरेंट पे बनती है। चाइल्ड ऑब्जेक्ट से पूरा डेटा समराइज करके ये रिटर्न होती है पेरेंट पे, और पेरेंट पे वो फील्ड आपको मिलेगी। यहां पर आपको मिलेगा ये डेटा इस फील्ड के अंदर, राइट। सो क्या मीनिंग होता है आपकी रोल अप समरी फील्ड का? सो रोल अप समरी फील्ड सो रोल अप समरी फील्ड summarizes the data summarizes the data from child object, from child records, कहते हैं child records, and return the result to the parent record, क्योंकि वो फील्ड पेरेंट रिकॉर्ड पे ही होती है, राइट। और ये तो आपको क्लियर क्लियर है, ओनली क्रिएटेड ऑन पेरेंट रिकॉर्ड, ठीक है। इसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है, सो ये ध्यान में रखना, आप सिर्फ मास्टर ऑब्जेक्ट पे ही ये पॉसिबल है। मास्टर अगर ध्यान में रखोगे तो ये अच्छा रहेगा, मास्टर ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, सिर्फ मास्टर ऑब्जेक्ट। ओके। अब ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा समराइज करिए कैसे, क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर हमारे पास होते हैं। तो ये समराइज करने के लिए कुछ फंक्शंस का यूज करती है। ये जो रोल अप समरी फील्ड है, डेटा को समराइज करने के लिए फंक्शंस का यूज करती है। तो क्या फंक्शंस है हमारे पास? सो रोल अप समरी फील्ड के लिए हमारे पास चार फंक्शंस है। सो रोल अप समरी, इस रोल अप समरी फील्ड में हमारे पास होते हैं चार फंक्शन। पहला है काउंट, सम, मीन एंड मैक्स, ठीक है। सो काउंट, सम, मीन, मैक्स। अब देखो, काउंट, काउंट का मतलब होता है काउंट द नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स। अब ये जो फील्ड आप क्रिएट कर रहे हो, ये नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स किसी पर्टिकुलर पेरेंट के लिए कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, एक पेरेंट के लिए कैलकुलेट हो रहा है। चाइल्ड रिकॉर्ड्स पूरे ऑब्जेक्ट के चाइल्ड नहीं, किसी पर्टिकुलर पेरेंट के चाइल्ड रिकॉर्ड्स, क्लियर है। जितनी भी फील्ड्स बनेगी वो आपके ऑब्जेक्ट पे फील्ड बन रही है। तो आप जिस रिकॉर्ड को ओपन कर रहे हो, अब मैंने अगर ओपन किया डिपार्टमेंट रिकॉर्ड को, ये एक रिकॉर्ड हो गया। अब इस एक रिकॉर्ड पर आप फील्ड क्रिएट करोगे, तो ये जो फील्ड्स में डेटा आएगा सिर्फ उसी के चाइल्ड में से आएगा, जितने इसके चाइल्ड से उतने से ही। अगर इसके पास 5 चाइल्ड से तो सिर्फ 5 चाइल्ड से डेटा समराइज होगा।
जब ये क्रिएट होंगे या यहां से डिलीट हो जाएंगे तो वही से समराइज होगा, बाकी के ऑब्जेक्ट से नहीं। ठीक है, बाकी के रिकॉर्ड से नहीं, सिर्फ इसी पर्टिकुलर चाइल्ड से। सो हर पेरेंट के चाइल्ड से वो समराइज हो रहा है, उसी के चाइल्ड से समराइज हो रहा है। ठीक है, अब सपोज करिए कि मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स है, मैंने अभी डिपार्टमेंट बना लिए। सो कुछ सपोज करिए कि मेरे पास एक डिपार्टमेंट है, एक है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, सो डेवलपमेंट, और एक है सेल्स। अब इसके अंदर मैं कुछ फील्ड्स क्रिएट कर रहा हूं। सो एक फील्ड है मेरे पास टोटल एम्प्लॉयज, तो वो फील्ड मुझे एम्प्लॉय को ओपन करूंगा तभी, मतलब डेवलपमेंट रिकॉर्ड को ओपन करूंगा तब भी मिलेगा, यहां पर भी ओपन करूंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट पे बनाई है ना आपने। और ये डेवलपमेंट एंड सेल्स क्या हो गए, उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स हो गए, यस और नो? करेक्ट। सो टोटल एम्प्लॉयज, देन टोटल सैलरी, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी मुझे ये भी कैलकुलेट करना है। मैं कितनी मिनिमम सैलरी दे रहा हूं मुझे ये भी कैलकुलेट करना है। सो मिनिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, मैं मैक्सिमम कितनी सैलरी दे रहा हूं एक एम्प्लॉय को, मैक्स सैलरी, मुझे वो भी कैलकुलेट करना है। सो मैक्स सैलरी, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं एक डिपार्टमेंट के लिए कितने एम्प्लॉयज हायर किया है। ठीक है, उसमें से टोटल कितनी सैलरी जा रही है एक डिपार्टमेंट के अंदर सभी एम्प्लॉयज का काउंट करके। ठीक है, मिनिमम कितनी सैलरी दे रहा हूं, मिनिमम 5,000 है या 10,000 है, और मैक्स में कितनी सैलरी दे रहा हूं उस डिपार्टमेंट के लिए, मुझे ये सभी डेटा कैलकुलेट करना है। हो सकता है मुझे ऐसी भी रिक्वायरमेंट होगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम नागपुर, मुझे ऐसे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम नागपुर। कुछ भी हो सकते हैं ना ऐसे रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डेटा को कैलकुलेट कर रहे हो, उसको समराइज कर रहे हो। ठीक है, अब सपोज करिए कि आपके इस डिपार्टमेंट के अंदर, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है रिकॉर्ड राज, कुणाल, साहिल। सेल्स में है राजेश, ठीक है, पूजा एंड करण, और इसमें और एक ऐड करते हैं जैसे कि रमेश। ठीक है, अब ये मेरे पास रिकॉर्ड्स है। उसके बाद आपने रोलअप समरी फील्ड बनाने के लिए सोचा है किस पे, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे, राइट। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे टोटल एम्प्लॉयज कैलकुलेट करने हैं, काउंट करना है उसके चाइल्ड में से। जैसे कि मैं डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट को ओपन कर रहा हूं, डिपार्टमेंट रिकॉर्ड को। ठीक है, उसके अंदर मेरे पास एक रिकॉर्ड है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। डेवलपमेंट रिकॉर्ड को अगर मैं ओपन करूंगा तो मुझे यह पता चलना चाहिए कि इस एक डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सो ऐसी केस में आपको ये काउंट फंक्शन हेल्प करेगा। जब आपको काउंट निकालना है, नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स का काउंट अगर आपको निकालना है, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन का काम क्या होता है कि कितने चाइल्ड से बस उसको काउंट करो। ये किसी उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर रहा है, उसकी फील्ड्स को एक्सेस नहीं कर रहा है, ये उसकी फील्ड्स को एक्सेस नहीं कर रहा है। काउंट फंक्शन का काम होता है सिर्फ कि जितने चाइल्ड में रिकॉर्ड प्रेजेंट है उसको काउंट करो। ठीक है, उसको काउंट करो। अब आप मुझे बताओ, टोटल एम्प्लॉयज को काउंट करने के लिए मैं इस काउंट फंक्शन का यूज कर सकता हूं, यस? यस। टोटल एम्प्लॉयज अगर काउंट करने तो आपको काउंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। क्या रिटर्न करेगा अब ये टोटल एम्प्लॉयज डेवलपमेंट के लिए, इंटीजर। डेवलपमेंट के लिए, इस डेवलपमेंट के लिए कितने टोटल एम्प्लॉयज है मेरे पास, ये देखो नीचे कितने हैं, और 4। 1 2 3, हाँ। करेक्ट। ओके, सेल्स के लिए कितने हैं, 3। 3। करेक्ट, ये ऐसे काउंट होगा, उसी के चाइल्ड से काउंट होगा, बाकी किसके पास कितने चाइल्ड से उनसे नहीं, उस पर्टिकुलर पेरेंट रिकॉर्ड के चाइल्ड कितने हैं सिर्फ वही से डेटा समराइज होता है। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, सो देन अब अगर आपको ये जो फील्ड है, ये जो तीनों फील्ड है, इन तीनों फील्ड के लिए, इन तीनों के लिए आपको एक फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्योंकि देखो सम मतलब कैलकुलेशन, आप एक सम निकाल रहे हो तो सम किसका आएगा, किसी पर्टिकुलर फील्ड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और वहां से आपको सम निकालना होगा। मिनिमम वैल्यू, सो मिनिमम के लिए भी आपको एक वैल्यू चाहिए कि उस पर्टिकुलर फील्ड में से मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम की भी, अगर मुझे बहुत सारी वैल्यूज है मेरे पास, उसमें से मुझे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है, तो मेरे पास वो रिकॉर्ड्स होने चाहिए। तो वो कौन से रिकॉर्ड्स में से और कौन सी फील्ड में से मुझे वो वैल्यू को फाइंड करना है, वो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा।
काउंट के लिए फील्ड को स्पेसिफाई करना की जरूरत है क्या? नहीं। काउंट मतलब वो सिर्फ रिकॉर्ड्स को काउंट कर रहा है, तो किसी फील्ड का उसके साथ इंटरेक्शन नहीं है। बट जब आप सम निकाल रहे हो या मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको उसके लिए फील्ड को प्रोवाइड करना जरूरी है। ठीक है। सो देन अब यहां पे आप अगर सम निकाल रहे हो तो कोई न्यूमरिक फील्ड आपके पास होनी चाहिए सम के लिए। मिनिमम के लिए आपकी न्यूमरिक और डेट फील्ड भी यहां पर यूज हो सकती है, न्यूमरिक एंड डेट। और सम के लिए सिर्फ न्यूमरिक, जब आपको सम निकालना है तो, क्योंकि सम मतलब कैलकुलेशन, तो वो सिर्फ न्यूमरिक फील्ड पे ही हो सकता है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे टोटल कितने मेरे पास एक डिपार्टमेंट के लिए सैलरी जा रही है उसका सम निकालना है। राइट, किसी पर्टिकुलर फील्ड का मुझे सम निकालना है, तो कौन सी फील्ड यूज होगी मेरे पास? सम। राइट, सो टोटल सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए मैं सम फंक्शनैलिटी का यूज कर सकता हूं, यस और नो यस। गाइस? अब मेरे पास अगर यही रिकॉर्ड्स है डेवलपमेंट के लिए, सो मैंने इसको दिया 50,000, 50,000, देन 30,000, एंड अगेन यहां पर भी देते हैं 30,000। ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल कितने यहां पर आ गए मेरी टोटल सैलरी? 160। कितना? 1,60,000। 160। ठीक है। ओके, यहां पर भी कुछ रिकॉर्ड सेल्स की टीम है ये, सो 10,000, 20,000 एंड 20,000, सो टोटल 50। 50,000। ठीक है। अब वैसे से मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी, अब इस केस में मिनिमम सैलरी क्या है डेवलपमेंट के लिए? 30। 30। मैक्स सैलरी 50। 50। उसमें से ये कैलकुलेट करेगा। ओके, सेल्स के लिए मिन सैलरी 10। 10,000 और मैक्स 20। 20। देखो, अभी ये फील्ड इस तरीके से कैलकुलेट होंगी, बट अब जैसे ही मैंने इस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए और एक एम्प्लॉय को हायर किया, मैंने हायर किया अगेन सुरेश, और सुरेश को मैंने सैलरी दे रहा हूं 20,000। क्या हो रहा है? डेटा किस पे चेंज हो रहा है अभी? चाइल्ड पे। चाइल्ड पे डेटा चेंज हो रहा है, नया रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है या नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है या अनडिलीट हो रहा है। चाइल्ड पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो ये फील्ड्स, इसमें वैल्यू चेंज होनी चाहिए ना, ये रिकैलकुलेट होनी चाहिए फील्ड्स। ये सुनो, अदरवाइज गलत इंफॉर्मेशन नहीं होगी क्या हमारे पास? तो हाँ। ये फील्ड रिकैलकुलेट होती है। फील्ड कहां पर है ये? पेरेंट ऑब्जेक्ट पे। डेटा कहां पर चेंज हो रहा है? चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे। जैसे ही चाइल्ड पर कोई चेंज होता है ऑटोमेटिकली वो पेरेंट ऑब्जेक्ट की फील्ड्स रिकैलकुलेट होती है। क्लियर है अभी? सो अभी आप यस। मुझे बताओ टोटल एम्प्लॉयज 5 हो गए, यहां पर कितना आ गया? 20, सो 180। और उसके बाद मिनिमम सैलरी कितना हो गया अभी? 20। 20। मैक्स सैलरी तो ठीक है 50,000 ही। तो ऐसे चेंज होगा। सो जैसे ही चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, अगर किसी ने इस रिकॉर्ड को अगर डिलीट किया, राज अभी एम्प्लॉय हमारे पास काम नहीं कर रहा है, तो अगेन ये सभी फील्ड्स रिकैलकुलेट होंगी। करेक्ट। तो जैसे ही चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे कोई चेंजेस होते हैं तो आपकी रोल अप समरी फील्ड रिकैलकुलेट होती है। क्लियर है क्या यहां तक? रोल अप समरी फील्ड कैसे यस। वर्क करती है, क्लियर है? हेमंत, गुंजन, निकिता, बताइए। यस सर। यस। ओके। अब सो काउंट कितने फंक्शन से रोल अप समरी में? काउंट, सम, मीन एंड मैक्स। ओके। अब देखिए, सो सपोज करिए कि मुझे अभी डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट के लिए ये फील्ड क्रिएट करनी है, क्योंकि मैं यहां से डेटा को कैलकुलेट करना चाहता हूं। सो एडिट ऑब्जेक्ट, एंड अब मैं यहां पर एक फील्ड क्रिएट करूंगा। मुझे क्या क्या फील्ड चाहिए? टोटल मैं एक फील्ड बना के बता रहा हूं, बाकी आपको क्रिएट करनी है। ठीक है। सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, न्यू। बाकी ऑब्जेक्ट के लिए अब ये फील्ड डिसेबल्ड थी, रोल अप समरी फील्ड डिसेबल्ड थी, लेकिन अभी यहां पर अवेलेबल है। देखो क्या बोल रहा है, a read only field that displays the sum, minimum और maximum value of a field in a related list। तो किसी फील्ड में से सम, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिस्टेड इन अ रिलेटेड लिस्ट, रिलेटेड लिस्ट मतलब सिर्फ चाइल्ड रिकॉर्ड्स, और द रिकॉर्ड काउंट ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स लिस्टेड इन अ रिलेटेड लिस्ट। राइट, सो रिलेटेड लिस्ट में से ये डेटा आएगा। सो काउंट निकाल सकते हो या मीन मैक्स, जो भी आपको चाहिए। नेक्स्ट, अब सो फील्ड ने मुझे, सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं टोटल सैलरी को कैलकुलेट करना चाहता हूं। सो टोटल सैलरी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, अब कौन से ऑब्जेक्ट से आपको डेटा समराइज करना है? मैंने पहले ही कहा था कि मेरे एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, राइट। डिपार्टमेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का पेरेंट है डिपार्टमेंट,
सपोज करिए कि मैंने ट्रेनर हायर किए, अब ट्रेनर का भी डिपार्टमेंट हो सकता है, सो ट्रेनर ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट का भी डिपार्टमेंट हो सकता है, पेरेंट, करेक्ट। सो ऐसी केसेस में डिपार्टमेंट के कितने चाइल्ड हुए, दो चाइल्ड्स। और डिपार्टमेंट पे आप रोल अप समरी फील्ड बना रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन से ऑब्जेक्ट से आपको समराइज करना है डेटा, कि आप एम्प्लॉय से समराइज करना चाहते हो या आप ट्रेनर ऑब्जेक्ट से समराइज करना चाहते हो। तो जिस ऑब्जेक्ट से आप समराइज करना चाहते हो वो यहां पर आप सिलेक्ट करोगे। अभी के केस में मेरे पास डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही चाइल्ड है जो है एम्प्लॉयज, राइट। तो इसीलिए सिलेक्ट किया। अब देखो, काउंट के लिए मुझे कोई फील्ड स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं सम, मीन या मैक्स कर रहा हूं तो मुझे फील्ड को बताना पड़ेगा। जैसे मुझे सम निकालना है, सम कहां से, सैलरी से, सिर्फ न्यूमरिक फील्ड ही अलाउड है, ठीक है। यहां पर आपको डेट वाली फील्ड भी अलाउड मिलेगी, ठीक है। सो न्यूमरिक एंड डेट रिलेटेड फील्ड, राइट, इस तरीके से। मुझे फिलहाल के लिए काउंट निकालना है, सम वगैरह तो निकाल पाओगे ना, सिर्फ फील्ड सेलेक्ट करना है, बाकी एज इट इज ही है, ठीक है। मैं काउंट निकाल रहा हूं, काउंट। अब इस पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं फिल्टर करने के लिए। पहला, फिल्टर क्राइटेरिया, ऑल रिकॉर्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। सेकेंड, ओनली रिकॉर्ड्स मीटिंग सर्टन क्राइटेरिया शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। अब मुझे बताओ, मुझे टोटल एम्प्लॉयज काउंट करना है या टोटल एम्प्लॉयज जिसका एक पर्टिकुलर कंडीशन है। जैसे कि टोटल एम्प्लॉयज अलग हो गया, उसमें सभी एम्प्लॉयज आ गए कि एक डिपार्टमेंट में मेरे कितने एम्प्लॉयज है। मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि इस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है जो नागपुर से है। मतलब क्या किया मैंने, स्पेसिफिक फिल्टर अप्लाई किया अभी। या फिर मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास इसमें डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कुछ कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं। तो अगर आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए तो आपको यहां पर कंडीशन अप्लाई करना होगा। सो जैसे कि सैलरी ग्रेटर देन 50,000, सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, तो वो आप ऐसे कर सकते हो, राइट। बट अभी के लिए मुझे सिर्फ टोटल एम्प्लॉयज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऑल रिकॉर्ड्स। बट फिल्टर लगा पाओगे जब ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी तो, यस, फिल्टर अप्लाई कर पाएंगे, यस और नो नहीं, गाइस। करेक्ट, नहीं नहीं। नहीं, नहीं अप्लाई कर पाओगे। अगर वो चूज नहीं किया तो कैसे? नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि इन केस जब आपको ऐसी रिक्वायरमेंट होगी, अभी के लिए तो मुझे ऑल रिकॉर्ड्स में सिलेक्ट कर रहा हूं, बट जब आपको मैं बोलूं कि मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे स्पेसिफिक क्राइटेरिया के रिकॉर्ड्स को काउंट करना है, सो आप फिल्टर लगा पाओगे या नहीं। हाँ, वो यस, चूज चूज करेक्ट। करना Yes, पड़ेगा, sir, हाँ। we हाँ, can use सिंपल it. है। क्योंकि इसमें, क्योंकि हर एक का एग्जांपल लेके बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए तो ये आप हम्म। कर पाएंगे। तो ट्राई करना, एक पर्टिकुलर कंडीशन ले लेना वैसे, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयज। या एम्प्लॉयज फ्रॉम महाराष्ट्र, एम्प्लॉयज फ्रॉम कर्नाटका, ऐसी आप यहां पर बना सकते हो। मतलब स्पेसिफिक रिकॉर्ड को आपको काउंट करना है, ठीक है। ऑल रिकॉर्ड्स, अभी के लिए मैं सभी रिकॉर्ड्स को कर रहा हूं। नेक्स्ट, देन, सो नेक्स्ट, सेव। अगर आपको दूसरे फील्ड क्रिएट करना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब देन, सो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। अब मैं यहां पर इसको रिफ्रेश करूंगा और मुझे वहां पे वो फील्ड मिल जाएगी। देखिए, टोटल, टोटल सैलरी बनाया मैंने, उसका लेबल सैलरी दिया था। कैसे इसको नाम दिया मैंने, टोटल एम्प्लॉयज काउंट कर रहे हैं ना हम लोग, टोटल एम्प्लॉयज, क्योंकि हमने काउंट फंक्शन यूज किया वहां पे, ठीक है। देन, तो रिफ्रेश। अब देखिए, अब मेरे पास एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है वो मुझे पता चल रहा है, देखो। सो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कितने हैं, टू, तो इसीलिए मुझे यहां पर क्या मिल रहा है, टू एम्प्लॉयज, राइट। इन केस अगर मेरे पास कोई रिकॉर्ड क्रिएट होते हैं सो ऑटोमेटिकली उसका काउंट बढ़ जाएगा, यस। यस, रिकैलकुलेट जैसे करो। मैं यहां पर क्रिएट करता हूं तो ऑटोमेटिकली उसका काउंट बढ़ जाएगा मेरे पास। सो टू थे तो वो थ्री हो जाएंगे। इनकेस अगर मैं इसको डिलीट करता हूं किसी को तो अगेन इसका काउंट चेंज होगा। तो जैसे ही चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे चेंजेस हो रहे हैं ऑटोमेटिकली ये फील्ड हमारी अपडेट होने वाली है, राइट। अब आप दूसरे डिपार्टमेंट को ओपन करो। जैसे सेल्स को ओपन किया हमने, सेल्स में भी कितने एम्प्लॉयज है मेरे पास, टू। मैं अगर एक रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूं, मैं एक चाइल्ड को डिलीट कर रहा हूं, तो जैसे मैंने चाइल्ड को डिलीट किया अब कितने मिलेंगे मुझे,
सो इसको रिफ्रेश करो, अब कितना मिलेगा 1। करेक्ट। तो जैसे ही आप कुछ चेंजेस कर रहे हो ऑटोमेटिकली यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये फील्ड रिकैलकुलेट हो जाएंगी। करेक्ट है अभी? हेमंत, गुंजन, रोल अप समरी फील्ड क्रिएट है अभी आपको? यस सर। यस। ओके। क्या आप इन फील्ड्स को कैलकुलेट कर पाएंगे, बाकी फील्ड्स को? यस। तो मुझे आप ये फील्ड, यस और नो, पहले ये बताओ, यस और नो? यस सर। यस। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप पे शेयर करना, जो भी स्टूडेंट अब्सेंट है उनको पता चलेगा। डेटा मॉडलिंग में ही बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स है और उनको ही अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फाउंडेशन है। अगर एक बार फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो गया तो आप बाकी कोई भी कंसेप्ट सीख सकते हो, पर जिसका फाउंडेशन वीक है तो हमेशा वो इंडस्ट्री में कंफ्यूज रहता है, वो काम नहीं कर पाता है अच्छे से। ठीक है, और वहां पे आपको ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं जो बाहर से, जिन्होंने कोर्स वगैरह किया है, मुझे पता है इंडस्ट्री में जाने के बाद कैसी हालत होती है। सिर्फ थ्योरी लगा के, थ्योरी याद करके अगर इंटरव्यू क्लियर हो भी गया, बट वहां पर काम करना नहीं होता। और हर इंडस्ट्री में आपको अच्छे लोग मिले ऐसा जरूरी नहीं है, हर कंपनी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, आपकी टीम में कौन कैसे लोग हैं। ठीक है, तो वहां पर फिर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसी सिनारियो हमारे पास नहीं आना चाहिए, तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और इंडस्ट्री में जाने के बाद इतना टाइम हमें नहीं मिलता है सीखने के लिए। ठीक है। सो क्रिएट कर पाएंगे अभी इसको? सो क्रिएट कर लेना। एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट के बीच में ये सभी फील्ड्स को क्रिएट करके, ये जो डिपार्टमेंट का स्क्रीनशॉट है, मुझे ये स्क्रीनशॉट ग्रुप पे चाहिए। अभी मेरे पास सिर्फ एक फील्ड दिख रही है मुझे, टोटल एम्प्लॉयज। आप जब ये फील्ड को क्रिएट करोगे, फील्ड को क्रिएट करने के बाद सभी फील्ड्स का स्क्रीनशॉट आपका ग्रुप पे आना चाहिए, ये पेज का स्क्रीनशॉट। ठीक है, हेमंत, गुंजन? यस। यस यस। सर। ओके। सो कल हम इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे रिलेशनशिप कंसेप्ट को, और हमारे पास अनादर टाइप की रिलेशनशिप है अभी। इन दोनों फील्ड्स का यूज करके, लुकअप एंड मास्टर डिटेल फील्ड का यूज करके, अभी हमने कौन सी रिलेशनशिप बनाई पहले? ये हो गई वन टू मेनी। वन टू मेनी बोलो या मेनी टू वन, ठीक है, एक ही है, एक ऑब्जेक्ट वन साइड, एक ऑब्जेक्ट मेनी साइड। कल हम क्रिएट करेंगे फिर सेल्फ रिलेशनशिप। ठीक है, सो सेल्फ रिलेशनशिप, एंड फिर हमें क्रिएट करना है अगेन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। सो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है। सो कंसेप्ट, अब जिसके पास ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए, लुकअप एंड मास्टर डिटेल के डिफरेंसेस, तो कल मैं आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछूंगा जो इससे रिलेटेड होंगे, वो आपको आंसर करने हैं। ठीक है। ओके गाइस, दिन सो इतना इंप्लीमेंट करिए, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस किया है आपके लिए, बहुत सारी चीजें हैं। सो प्रैक्टिस करिए इसको अच्छे से और इसे इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। क्लियर है गाइस यहां तक सभी स्टूडेंट्स? यस। यस सर। यस। ओके देन, सो कल मिलते हैं गाइस, और कल हम अनादर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ये वाला वीडियो मिल सकता है क्या कल के लिए? हाँ, मैं शेयर करूंगा, जैसे अपलोड होता है ना मैं आपको एक अपडेट कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, चलिए। या ओके गाइस, थैंक यू। Thank you.